आपकी और अनिल चोपड़ा की जो ये तकरार है ये 2014 में शुरू होती है, जब मुकेश बाकर एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। आप तैयारी कर रहे थे, अनिल चोपड़ा भी तैयारी कर रहे थे और टिकट मिला अनिल चोपड़ा को। आप निर्दलीय मैदान में थे, वहां पे भी आमना सामना हुआ, उसके बाद अभी आमना सामना हो रहा है। छात्र संघ का चुनाव बिल्कुल हम दोनों ने लड़ा था। उस समय 2014 के छात्र संघ चुनाव में मुकेश भाकर ने साथ दिया था अनिल चोपड़ा का। अब मुकेश भाकर किसका साथ दे रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि भाई वो भी इसी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनका भी अपना एक बड़ा कद है राजस्थान की राजनीति में। मैं ये मानता हूँ कि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सचिन पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनिल चोपड़ा मजबूत हो। हम तो यही मानते हैं कि उनकी शुभकामनाएं, वो भी पार्टी के नेता हैं, उनकी शुभकामनाएं सबके साथ। जिसके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा यहाँ पर वोट लेने की कोशिश किए जा रहा है, खूब पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अभी तो एक खबर आ रही है कि एक वोट के 200 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जहाँ 75 रुपए लगते हैं वहाँ एक वोट के लिए 200 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करे। राजकुमार पारसवाल दौरे कर रहे हैं लगातार और प्रदेश भर में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। उनको लेकर क्या कुछ राय है आपकी? कोई व्यक्ति यूथ कांग्रेस के संगठन से जुड़ के, चुनाव है युवा कांग्रेस का, ये चुनाव ऐसा नजर आ रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस सचिन पायलट ये चुनाव होने जा रहा है। इस सवाल के जवाब में मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभिषेक चौधरी की टक्कर किससे है? अभिषेक चौधरी की नहीं तो किसी से कोई टक्कर है। गिरिराज महाराज की जय। राजस्थान में युवा कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एक युवा नेता अभिषेक चौधरी आज हमारे साथ है। इनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इनकी तैयारी है। अभिषेक भाई, पहला आपको मैं सवाल पूछने से पहले ये पूछ लेता हूं कि सॉफ्ट सवाल पूछूं या हार्ड, कड़वे सवाल? मनीष जी, सवाल से डरे उस रात का अभिषेक का जन्म ही नहीं है। अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो पूछो आप। पहला सवाल, अभी हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं, बाकी जो युवा नेता है, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, वो मैदान में है और अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं, और आप यहाँ भगवान की शरण में। देखिए मनीष जी, बेशक जो लड़ रहे हैं वो जरूर कोई ना कोई रणनीति बना रहे होंगे, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, पर मैं किसी से लड़ नहीं रहा। अच्छा, मैं ये जो चुनाव है, इस चुनाव को बहुत समर्पण से, बहुत शिद्दत से इस चुनाव को एंजॉय कर रहा हूँ। और रही आज परिक्रमा की बात, तो मैं हर महीने गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आता हूँ। और जैसा कि जब हर महीने आता हूँ तो इस महीने भी मुझे आना ही था। अब चुनाव तो चल रहे हैं, लेकिन जो नियम है उस नियम से कोई समझौता नहीं कर सकता था, इसलिए परिक्रमा करने आया हूँ। और गिरिराज महाराज से जो भी मेरे साथी युवा कांग्रेस के इस चुनाव में, इस प्रक्रिया में, इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए मैं भगवान महाराज से मंगल कामना करता हूँ। और यही कोशिश है कि ये सदस्यता अभियान देश का एक ऐतिहासिक सफल अभियान साबित हो। बहुत लोग इस अभियान में युवा कांग्रेस से जुड़े और सब लोग मिलजुल कर आपस में अमन चैन से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। चलिए फिर हम कहीं बैठ के बात करते हैं। और आपने कहा कि आपको आज़ादी है, कड़वे सवाल जैसा आप चाहो वैसे पूछ सकते हो, तो मैं कड़वे सवाल पूछूंगा। पूरी मजबूती से पूछो, जितने कड़वे सवाल पूछ सकते हो उतने कड़वे सवाल पूछो, ताकि आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोगों को ये लगता है कि भाई पत्रकार जो है वो ज्यादातर पेड होते हैं, उनको बुला लो, अपने हिसाब से उनसे सवाल जवाब करवा लो, फिर वो अपना प्रचार कर लो। अपन चाहते ही नहीं कि इस तरह के कोई सवाल जवाब हो, परंतु ये चाहते हैं कि जितनी मजबूत पत्रकारिता आप अभिषेक के साथ कर सकते हो, उतनी मजबूत पत्रकारिता आप अभिषेक के साथ करो। तो चलिए बैठ के बात करते हैं। तो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और यहाँ पर इनसे खुलकर चर्चा करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि आप आज़ाद हो, जैसे सवाल पूछना चाहते हो वैसे पूछ सकते हो। पहला सवाल,
कि जिस तरीके से भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बनते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उनकी अटूट आस्था है गिरिराज जी महाराज में और क्रेज बढ़ा है गिरिराज महाराज का, तो इसलिए आप यहाँ आए हो, पैदल निकले हो। देखिए साहब, मैं मेरे जीवन में पहली बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया था 2012 की मकर संक्रांति को। पहली बार जनवरी महीने में अमूमन 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। 2012 में मैं पहली बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आया था। मेरे दो मित्र, एक तो एडवोकेट शिव शर्मा, उस वक्त मेरे साथ लॉ कॉलेज में मेरे साथी होते थे, एक है एडवोकेट दीपेश शर्मा जो भी राजस्थान हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर मैं सही हूँ तो। उनके साथ में मैं पहली बार 2012 की मकर संक्रांति को, वही लोग मुझे लेके आए थे यहाँ परिक्रमा करवाने, पहली बार उन्होंने ही मुझे यहाँ दर्शन करवाए। और 2012 से मैं यहाँ आ रहा हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, 2012 में ना तो राजस्थान के लोग भजन लाल जी को जानते थे और ना मैं भजन लाल जी को जानता था। 2012 से आ रहा हूँ। पहले साल में एक बार आता था, फिर साल में 2-3 बार आने लगा, फिर पिछले काफ़ी टाइम से हर महीने आता हूँ। और नंगे पाँव आते हो, नंगे पाँव यात्रा करते हो? अब शरीर में शक्ति है, भगवान ने हिम्मत दी है तो नंगे पाँव कर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद ही आपकी राजनीतिक जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। 2014 में आप चुनाव लड़े थे विश्वविद्यालय में। नहीं, 2012 में मैं पहली बार छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया था, तो 2012 से ये सफर जारी है। अच्छा, अभी यूथ कांग्रेस को लेकर कशमकश चल रही है, कई बड़े युवा नेता मैदान में है, अनिल चोपड़ा है, अभिषेक चौधरी आपको, राजकुमार पारसवाल भी है, और एक सवाल ये हो रहा है कि बड़े नेता किसके साथ है। कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा आपके साथ है, सचिन पायलट का पूरा खेमा अनिल चोपड़ा के साथ है, राजकुमार पारसवाल भी अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं। अभी अखबार में उन्होंने ऐड आया था दैनिक भास्कर में, उसके बाद उनका होल्ड हो गया था चुनाव, अब वापस चालू हो गया है। तो क्या यहाँ पे गुटबाजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है यूथ कांग्रेस चुनाव में? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, आपने जिनका जिक्र किया, आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब हो, आदरणीय सचिन पायलट जी हो, आदरणीय अशोक गहलोत साहब हो, सभी लोगों का, सभी प्रत्याशियों के लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। और आदरणीय गहलोत साहब ने तो बकायदा मीडिया के सामने सबको आके सबको शुभकामनाएं दी है। सभी लोग मिलजुल के अच्छे से इस प्रतिस्पर्धा में अपना अपना काम कर रहे हैं और ऐसा गुटबाजी जैसा कुछ है नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आप NSY के प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान में, अब आप चुनाव लड़ रहे हो, चौटाला से प्रत्याशी थे, अनिल चोपड़ा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे, आप मैदान में आ गए हो। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सवाल है। राजनीतिक व्यक्ति भाई राजनीति का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो हम जो भी व्यक्ति आज इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है या जो ये काम कर रहा है, तो सब लोग राजनीतिक लोग हैं। तो इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है, कोई इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यूथ कांग्रेस ने सभी लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उपलब्ध कराया है, तो उसमें बढ़ चढ़ के शामिल होना चाहिए, बढ़ चढ़ के अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल भी है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? कोई आदमी अब कोई आपसे पूछे कि मनीष जी आप है जो वहाँ पत्रकारिता करने क्यों गए, आपने उस फलाने व्यक्ति से जो है वो इंटरव्यू करते हुए आपने ये सवाल क्यों पूछ लिया, ये कोई बात है? पत्रकार पत्रकारिता ही करेगा, जो उसको ठीक लगेगा वो सवाल पूछेगा, जो जेल में आएंगे वो सवाल करेंगे। तो भाई इसमें कोई जो काम है, जो करते आए हैं, जिस बचपन से जो करते आए हैं वही करेंगे। अच्छा, अनिल चोपड़ा के साथ मतलब पायलट खेमा नजर आ रहे हैं, जैसे अभिमन्यु पुनिया नजर आ रहे हैं, शिव प्रकाश गुर्जर नजर आ रहे हैं, आपके साथ कोई विधायक नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए,
ये एक खुली प्रतिस्पर्धा है। सब लोग अपने अपने तरीके से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहे हैं। उनका इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का अपना तरीका है। या तो उनको लगा होगा, या उनके जो जिन लोगों के आपने नाम लिए इनको लगा होगा कि हमें कोई बढ़ चढ़ कर हमारे साथी के लिए, हमारे मित्र के लिए भाग लेना चाहिए, इसलिए वो ले रहे हैं। मैं ये काम मेरे तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप इसको गलत नहीं मानते हो? बिल्कुल गलत नहीं मानता। गलत नहीं मानते हो आप? 1% मैं इसको गलत नहीं मानता। अगला भाई जो भी उनके साथी हैं, हाँ। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई साथी है तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी गाइडलाइंस हैं यूथ कांग्रेस की, उनमें जरूर इस बात की मनाही है कि कोई व्यक्ति अगर पद पर है तो उसे ये काम नहीं करना चाहिए। राजकुमार पारसवाल का मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं अनिल चोपड़ा के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, अगर कर रहे हैं तो गलत है। और आप भी कह रहे हो कि गाइडलाइन ऐसी है और नहीं होना चाहिए ऐसा। देखिए, होता क्या है कि आज जब आप एक सामाजिक जीवन में होते हो तो लोगों से आपके ताल्लुकात बनते हैं, लोगों से आपके संबंध बनते हैं। तो ऐसे समय में जब आप अगलों को जिम्मेदारी देते हो, उनको एक आग्रह करते हो कि ये काम आपको इस तरह से करना चाहिए, तो भाई सभी साथी अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। अब आपने जिन दो लोगों का भी जिक्र किया, वो आदरणीय अनिल जी के साथी हैं, और वो उनके आग्रह पर अगर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना क्या आपके लिए चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं पर्दे के पीछे? देखिए, ये सभी जो प्रदेश के बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं, इनकी सबकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है। चाहे आदरणीय डोटासरा साहब हैं, तो वो तो आज राजस्थान में जो हमारा ये कांग्रेस पार्टी का परिवार है, इस पूरे परिवार के मुखिया हैं। तो एक परिवार के मुखिया के लिए तो सभी लोग समान होते हैं। आप अभी अचंभा करेंगे कि बीच में उनका कोई एक अभी कार्यक्रम बन रहा था, अभी पश्चिमी राजस्थान में वो जाके आए हैं, और भी उनका फड़ूदी का भी कोई उनका दौरा बन रहा था। बीच में एक दो बार अभी जोंटवाड़ा से भी उनका गुजरना हुआ। ये हमारे मकराना के विधायक जी हैं, तो उनके वहाँ वो शादी में गए, और डोटासरा जी भी गए, अशोक गहलोत साहब भी गए। तो वहाँ जाने का जो रास्ता है वो जोंटवाड़ा से होके गुजरता है। तो जनरली एक हमारी ये रीति नीति में भी होता है, और हम ये प्रयास भी करते हैं कि हमारा नेता जो है वो अगर हमारे विधानसभा इलाके से गुजर रहा है, कहीं यहाँ से उनका दौरा हो रहा है, तो हम बढ़ चढ़ कर उनके सम्मान में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, जो हमारे ज़िले की बॉडी हैं, बाकायदा ये मैसेज भी हुआ और हमें भी इस बात की हिदायत दी गई कि भाई देखिए, अभी आप लोगों का चुनाव चल रहा है और आपको अनावश्यक जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटी में कहीं आपको पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना कामकाज करो। किसी से नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर हो, गलत गलत संदेश जो है किसी भी प्रकार का जाए। तो हम तो उस चीज़ की पालना कर रहे हैं। मैं तो उनके पहली बार ऐसा हुआ कि वो जोंटवाड़ा से गुजरे, लेकिन मैंने जो उन्होंने मुझे जो संगठन की तरफ से दिशा निर्देश मिले, मैंने उन निर्देशों की पालना की। गहलोत साहब भी गुजरे वहाँ से, और डोटासरा साहब भी गुजरे वहाँ से, पर हमने जो मर्यादाएं हैं उनकी पालना की। अभिषेक चौधरी की टक्कर किससे है? अनिल चोपड़ा से है या राजकुमार पारसवाल से है? ये त्रिकोणीय मुकाबला है या केवल अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी के बीच में मुकाबला है? अभिषेक चौधरी की ना ही तो किसी से कोई टक्कर है और ना ही अभिषेक चौधरी का किसी से कोई मुकाबला है। अभिषेक, मैं पहले भी, चाहे आपने पूछा हो या और मेरे कोई पत्रकार साथियों ने ये बात पूछी हो, सबको मैंने बड़ी जिम्मेदारी से ये जवाब दिया है। आज भी मैं आपको यही बड़ी जिम्मेदारी से ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरी ना ही तो किसी से कोई लड़ाई है, ना ही मैं किसी से कोई मुकाबला कर रहा हूँ।
मैं ये जो एक यूथ कांग्रेस ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक हमें ऐसा एक मौका दिया है जिसमें हम इस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ सकते हैं, तो मैं उस मौके को जी रहा हूँ, बहुत शिद्दत से ये काम कर रहा हूँ और पूरी हिम्मत से ताकत से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस राजस्थान की 200 विधानसभाओं के 400 ब्लॉक में जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक मैं पहुँचूँ, जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा मेरी आवाज़ पहुँचे, आपकी टीम पहुंचे, मेरे लोग पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे, सभी साथी मिलजुल कर एक जो यूथ कांग्रेस का जो परिवार है इसे मजबूत करने की कोशिश करें। मैं मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ और ये प्रयास करूँ कि एक अच्छा कुनबा खड़ा हो। लेकिन किंतु परंतु ये जो चुनाव है, कहा जा रहा है कि ये पैसे का चुनाव है, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। वही बात कि आप अब इस चुनाव में शामिल होने के, इस प्रक्रिया से गुजरने के भी अपने अपने तरीके हैं। अब या तो आप इसको चुनाव को इकोनॉमिकली इस पर एक्सरसाइज कर लो और या आप जो आपने अपने राजनीतिक जीवन में जो संबंध बनाए हैं, जो लोग खड़े किए हैं, जो अपने यार दोस्त मित्र तैयार किए हैं, उनकी ताकत का साथ लेके आप या तो इस चुनाव में आगे बढ़ लो। अपना अपना तरीका है सबका काम करने का। एक ये आपकी और अनिल चोपड़ा की जो ये तकरार है, ये 2014 में शुरू होती है जब मुकेश बाकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, आप तैयारी कर रहे थे, अनिल चोपड़ा भी तैयारी कर रहे थे और टिकट मिला अनिल चोपड़ा को, आप निर्दलीय मैदान में थे, वहाँ पे भी आमना सामना हुआ, उसके बाद अभी आमना सामना हो रहा है। छात्र संघ का चुनाव बिल्कुल हम दोनों ने लड़ा था, अच्छा चुनाव हुआ वो भी। उस वक्त 2014 में मुझे ऐसा याद है कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें एनएसयूआई की भी टिकट जो है वो जाट कम्युनिटी के कैंडिडेट के पास थी, एबीवीपी की भी टिकट जाट कम्युनिटी के कैंडिडेट के पास थी और मुझे उस वक्त लगभग सभी लोगों ने यही राय दी कि भाई पहले ही 2 जाट लड़ रहे हैं तो इन 2 जाटों के बीच में तुझे ये चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। पर छात्र संघ की राजनीति आज से 12 साल पहले की वो बात है, उस वक्त बहुत ज़्यादा हमें कोई अनुभव भी नहीं था राजनीति का और सभी जो साथी उस वक्त मेरे साथ में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कोई भी आदमी राजनीति करता है, नेता बनता है तो उसके पीछे बहुत लोगों की तपस्या होती है। एक आदमी कोई अगर कहता है भाई मैं तो साहब मेरे दम पे नेता हूँ तो वो अहंकार है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति जब नेता बनता है तो उसके पीछे बहुत लोगों की तपस्या होती है, बहुत लोग मिलके दिन रात अपना सब कुछ अर्पित करके और एक व्यक्ति को बनाते हैं। टीम का चुनाव होता है। तो मेरे साथ भी उस वक्त बहुत मेरे दोस्त हैं जो अपनी राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ना, यहाँ की संगठन कॉलेजों में पढ़ना ही अपने आप में बड़ी बात है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरे लिए रात दिन मेहनत करते थे। तो सभी दोस्तों की इच्छा थी कम से कम चुनाव लड़के हम देखें तो सही कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, लोग हमारे विचारों से कितने प्रभावित हैं, लोग हमें कहाँ आंकते हैं, क्या समझते हैं लोग हमें। तो चुनाव लड़ा और मुझे इस बात को बताने में बहुत खुशी होती है, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत खुशी से ये बात बताता हूँ कि उन परिस्थितियों में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। जब मैं उस वक्त चुनाव ये लड़ा था तब राजस्थान विश्वविद्यालय के लगभग 22-23 हज़ार उस वक्त एनरोल्ड विद्यार्थी थे। उनमें जोधपुर जिले के कोई मुश्किल से 100 लोग होंगे यहाँ पे, मुश्किल से, आज से 12 साल पहले की बात है। और फड़ौदी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अब जिला बन गया फड़ौदी, फड़ौदी का मेरा इकलौता एनरोलमेंट था। भाई जब हम चुनाव लड़ते हैं तो भाई सभी लिस्टें निकालते हैं, सभी लोगों से संपर्क करते हैं, तो हमने देखा कि भाई और कोई है ही नहीं यहाँ, तो फड़ौदी का तो अपन इकलौते लड़ने वाले हैं यहाँ। उसके बावजूद 2989
2989 लगभग 3000 वोट उस वक्त लोगों ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय में दिए, और मैं इसे अपनी पूंजी मानता हूँ। और उस परिणाम ने मुझे बहुत ताकत दी, बहुत शक्ति दी, ऊर्जा दी मुझे, और एक भरोसा मेरे अंदर पैदा हुआ कि हाँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, लोग मेरे अंदर विश्वास करते हैं। मैं अकेला निर्दलीय में चुनाव लड़ा, उसके बावजूद इतने लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और उसी भरोसे से मैं आज तक राजनीति कर रहा हूँ। उस समय 2014 के छात्र संघ चुनाव में मुकेश भाकर ने साथ दिया था अनिल चोपड़ा का। अब मुकेश भाकर किसका साथ दे रहे हैं? पहले बताया जा रहा था कि मुकुल खिचड़ का साथ देंगे, लेकिन वो चुनाव में बैठ गए या बिठा दिया गया। भाई वो इस चुनाव में किसका साथ दे रहे हैं या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी मारवाड़ से, आप भी मारवाड़ से हो, इस सवाल का ज़्यादा बेहतर जवाब है ये तो वो खुद दे पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि भाई वो भी इसी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उनका भी अपना एक बड़ा कद है राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के युवाओं में उनका एक बड़ा कद है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने उनसे शुभकामनाएं मांगी है, और सब लोगों के साथ में उनकी शुभकामनाएं हैं। एक पुरानी फोटो आपकी और उनकी वायरल हो रही है, बहुत पुरानी फोटो है, ट्विटर पे वायरल हो रही है, एक्स पर। तो वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और 2010 में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मजबूत छात्र संघ का चुनाव लड़ा, हमारे सीनियर भी रहे। तो उस दौर में उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो उस दौर की कोई तस्वीरें हैं कई पुरानी, जो राजनीति के जब मौके होते हैं, इस तरह के जब कोई चुनावी मौके आते हैं, तो लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से तस्वीरें चलाते हैं। आपकी बात हुई कभी मुकेश भाकर से इन दिनों? बात, चर्चा, टेलीफोन, फोन? नहीं, ऐसा तो अभी हमारे दोनों के बीच में कभी कोई लंबे समय से कोई ज़्यादा हमारे टेलीफोनिक तो आदान प्रदान नहीं होता। अभी हम दोनों एक मुकदमे में साथ हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले ही उस मुकदमे की हमारी तारीख थी। तारीख पर हम दोनों कोर्ट में जरूर हम मिले। हाय हेलो हुआ? कोर्ट में मिलते हैं, चुनाव होता है। वो कांग्रेस पार्टी के 2 बार के विधायक हैं, राजस्थान की राजनीति में स्थापित नेता हैं, और हमारा दायित्व भी बनता है कि हम हमारी पार्टी के नेता का सम्मान करें। तो सम्मान हम भी उनका करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनके भी मन में हमारे प्रति सकारात्मक भाव है। आप अशोक गहलोत से मिले थे, अशोक गहलोत से क्या कुछ बात हुई? गहलोत साहब राजस्थान के जननायक हैं, नेता हैं, राजस्थान के देश के नेता हैं, और उनसे मिलना, उनसे मार्गदर्शन लेना समय समय पर ये मेरे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, मिलते रहते हैं। पर जहाँ तक इस तरह की संगठन के चुनावों की जब भी बात होती है, तो वो तो सब जानते हैं कि वो एक नियत दूरी बना के रखते हैं, तो हमेशा ही रखते हैं उसमें। अच्छा, अंदर खाने बताया जा रहा है कि सचिन पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनिल चोपड़ा मजबूत हो, और अपने क्षेत्र से, पूरे राजस्थान से, और भी जहाँ से बिलोंग करते हैं, अभिमन्यु पूर्णिया, वहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है सचिन पायलट के द्वारा। अंदर खाने बात चल रही है। अब देखिए साहब, अब हम तो इतना आप जीते मजबूत सूत्र तो हमारे नहीं है। अब आप कोई अंदर खाने की बात आपको ही पता है। हम तो यही मानते हैं कि उनकी शुभकामनाएं, वो भी पार्टी के नेता हैं, तो उनकी शुभकामनाएं सबके साथ। अच्छा, इसमें ये भी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा यहाँ पर वोट लेने की कोशिश किए जा रहा है, खूब पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अभी तो एक खबर आ रही है कि एक वोट के 200 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जहाँ 75 रुपये लगते हैं वहाँ एक वोट के लिए 200 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करे, उसे ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आप जिस संगठन की इमारत पर आप घर बसाने आए हो, जिस संगठन ने जो ज़मीन दी है, उस संगठन की ज़मीन पर जब आप घर बसाने आए हो, नाम कमाने आए हो, जब आप खुद ही उस नींव को कमज़ोर करोगे, जब आप खुद इस ज़मीन को कमज़ोर करोगे, तो फिर आपके भी घर कैसे बचेंगे?
तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा ख्याल भी है तो, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे हम जितने भी प्रतिभागी हैं, हम सब लोग भी तभी, हमारा भी सर्वाइवल राजनीति में तभी होगा जब यूथ कांग्रेस खुद मजबूत रहेगी। जब हम यूथ कांग्रेस को ही कमजोर कर देंगे तो हम भी मजबूत कैसे रह पाएंगे। तो हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो संगठन की मर्यादाएं हैं, जो संगठन के नियम कायदे हैं, उन्हीं में रहकर हम हमारा ये सदस्यता अभियान आगे बढ़ाएं। और इस तरह का किसी को भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे संगठन कमजोर हो। अगर धन बल का हम ज़्यादा प्रयोग बढ़ाएंगे इस तरह की प्रक्रिया में तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान संगठन को, संगठन कम, क्या पता हम तो हमारा क्षणिक फायदा कर लेंगे, 2 रुपए खर्च करके कोई आदमी अपना क्षणिक फायदा तो कर लेगा, लेकिन संगठन तो कमजोर होगा। संगठन कैसे मजबूत हो ये हमारा प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। इसलिए चुनाव में अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे और शेखावाटी से मुकुल कीचड़ जिला अध्यक्ष। मुकुल कीचड़ ने काफी वोट डलवाए थे अभिमन्यु पूनिया को। अब मुकुल कीचड़ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ गए हैं। मुकुल कीचड़ से आपसे बातचीत हुई थी चुनाव के दरमियान जो चल रहा है? मेरी कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और जितनी जहाँ तक मुझे पता है वो तो बड़ी मजबूती से जो है वो उनका जो राजनीतिक रूप से वो जहाँ अलायंस हैं उसी अलायंस में वो पूरी ताकत से अपने साथी अनिल जी की वो मदद कर रहे हैं जहाँ तक मुझे जानकारी। ये आपको लग रहा है कि उनकी मदद करेंगे? जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो फोटो आई, उन्होंने बयान नहीं दिया कि मैं मदद कर रहा हूँ खुले तौर पर। अब ये उनके आपस की समझ है, क्या कारण रहा इस चीज़ का, क्यों उन्होंने बयान दिया कि नहीं दिया, वो तो बाकी जितना जाओ जो मैंने इस पूरी प्रक्रिया में देखा तो मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने जो है वो आदरणीय अनिल जी के लिए बड़ा त्याग किया, जो मैं समझता हूँ। एक चर्चा ये चल रही है कि अभिमन्यु पूनिया, माफ कीजिएगा, मुकेश भाकर उनके पास गए थे, उनको मनाया कि चुनाव मत लड़ो। सचिन पायलट ने भी कहा कि चुनाव मत लड़ो, अनिल चोपड़ा को नुकसान हो जाएगा। ये चर्चा आप तक पहुंची होगी? देखो किसी ने क्या समझाया नहीं समझाया वो तो भाई वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो दिखती हुई परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, उससे ये समझ में आता है कि उन्होंने अनिल जी के लिए एक बड़ा त्याग किया। बड़ा त्याग किया। इसमें कोई वो ये हर राजनीतिक रूप से समझदार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, भाप सकता है। अच्छा, राजकुमार पारसवाल दौरे कर रहे हैं लगातार और प्रदेश भर में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ राय है आपकी इस चुनाव में? अच्छी बात है, कोई व्यक्ति यूथ कांग्रेस के संगठन से जुड़ के यूथ कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, यूथ कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति का स्वागत है, अच्छी बात। जो अनिल चोपड़ा भी सभा कर दी, सबसे पहले उन्होंने सभा कर दी जब चर्चा चल रही थी कि कौन चुनाव लड़े नहीं लड़े, तो वो भावुक हो गए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा? देखा, बिल्कुल देखा। लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, काफी कम मार्जिन चुनाव हार गए, तो वो भावुक हो गए थे। तो उस भावुक पलों को देखकर आपके अंदर क्या कुछ विचार आया? आप उनके प्रचार में भी गए थे लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे, और आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि मुकदमा लागोड़ा राव सा मुकदमा तो मर्दा के लागे घरे बड़ेरा के होता। देखिए, अनिल जी का जो वो चुनाव था वो हम सब का चुनाव था। उस चुनाव में हम सब ने बड़ी ऊर्जा के साथ में मेहनत की, बहुत प्रयास किए, और उस चुनाव में जो नुकसान हुआ वो भी हम सब का नुकसान हुआ। आज जयपुर ग्रामीण से कोई व्यक्ति लोकसभा में पहुंचता तो पूरी जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा है उस लोकसभा की सभी विधानसभाओं को का उसका फायदा मिलता, वो एक कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिलता, तो एक हमारा सबका ही नुकसान हुआ। उसके प्रति हम सब लोगों के मन में ये भाव था कि ये नुकसान नहीं होना चाहिए था, सब लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी, और हम तो उन्हें जीता हुआ ही मानते हैं लोकसभा चुनाव में, और जो 1500 वोटों का हेरफेर हुआ हम उसे हेरफेर ही मानते हैं। अच्छा, आपके कैसे रिश्ते अनिल चोपड़ा से अभी? जब मैं आपके इस इंटरव्यू में कैमरे के सामने मैं जब उनकी इतनी सकारात्मकता के साथ में तारीफ कर रहा हूँ, उनकी मैं चिंता कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे उनसे रिश्ते मेरी तरफ से तो अच्छे ही हैं। लेकिन ये डिप्लोमेटिक आंसर भी तो हो सकता है, जैसे आप सकारात्मक बात कर रहे हो, हर नेता एक नेता के प्रति, अशोक गहलोत भी सचिन पायलट के लिए और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के लिए ऐसी बात करते हैं। अभी तो दोनों मिले भी थे,
ओबीसी जो चल रहा था उस पर बात चल रही थी, फोटो खींच लो, फिर आप बोलोगे, मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि आप बोलोगे कि बनती नहीं है। तो ये तो डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं नेता। मैंने तो बड़े सकारात्मक भाव से ये जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इस जवाब को सुनेंगे वो समझेंगे कि मैंने ये जवाब किस भाव से दिया है। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव है युवा कांग्रेस का, ये चुनाव ऐसा नज़र आ रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस सचिन पायलट ये चुनाव होने जा रहा है। अभिषेक चौधरी की क्या कुछ राय है इस पर? देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं तो यही कहना चाहूँगा, आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब जितने बड़े पद पर अभी वो हैं उतना ही बड़ा उनका दिल है। जब इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। शिष्टाचार के नाते भी जब इस बारे में मैंने उनसे भेंट की और मैंने उनके सामने ये मेरे विचार रखे कि साहब राजस्थान में यूथ कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान है वो शुरू होने जा रहा है और मेरी और मेरे सभी साथियों की इच्छा है कि मैं इस अभियान में मैं शामिल हूँ, तो उन्होंने बड़े ही एक मजबूत विश्वास के साथ में उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अभिषेक चुनाव होगा और हर बार की तरह इस चुनाव में भी इस तरह की कई खबरें उड़ेगी कि ये गुट, वो गुट, फलाना गुट, ऐसा गुट, वो इसको लड़ा रहा है, वो उसको लड़ा रहा है, वो ऐसे लड़ा रहा है, वो वैसे लड़ा रहा है, और ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन संगठन के एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते इन खबरों का तुम्हें हिस्सा नहीं बनना है। मैं अभी पीसीसी चीफ हूँ और भी जो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसे आपका मेरे प्रति शिष्टाचार है, ऐसे ही शिष्टाचार का भाव सबके प्रति रखना। चुनाव है, मेहनत करो, जो भाग्य में लिखा होगा वो परिणाम आ जाएगा। लेकिन किसी भी नेता के प्रति आपको चुनाव में कहीं कोई असम्मान प्रकट नहीं करना है। चाहे आदरणीय सचिन पायलट जी हैं, कुंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, टीकाराम जी जूली साहब हैं, हमारे थार के नेता हरीश चौधरी जी हैं, तो जो भी लोग हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखो और चुनाव प्रतिस्पर्धा है, इसमें शामिल हो, आप अपनी जो काबिलियत दिखा सकते हो वो दिखाओ, लेकिन सम्मान कहीं भी किसी के प्रति कम नहीं हो। मेरी आपको यही सलाह है और यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी आपके लिए कामना है कि किसी के प्रति, कांग्रेस के किसी भी नेता के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं रखनी। ये जवाब उन्होंने मुझे दिया, तो इस जवाब से जाहिर होता है कि कितने बड़े दिल के वो व्यक्ति हैं, कितने बड़े दिल के वो नेता हैं। अच्छा, जो ये लोग आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, आपको चाहने वाले वीडियो देख रहे हैं, उन तक क्या कुछ बात आप पहुंचाना चाहते हो? चूँकि अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा है और आप भी इसी चुनाव के मद्देनज़र मेरे से ये सारी बात करने के लिए यहाँ तक आपने तकलीफ़ उठाई है, तो खैर इस तकलीफ़ में आपका भी भला हुआ। ये जो गिरिराज महाराज की ये जो तलहटी की ये जो रज है, इस रज पर चलना ही अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपको भी ये सौभाग्य मिला इस रज पर चलने का। मेरा आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से तमाम मुझे सुन रहे लोगों से मेरी यही अपील है, यही मेरा निवेदन है कि ये जो यूथ कांग्रेस का चुनाव है, इस चुनाव को हमें बहुत ही सौहार्दपूर्वक, बहुत ही अमन और चैन के साथ में आपस में मिलजुल कर इस प्रतिस्पर्धा में सबको भाग लेना है। और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के धन बल के प्रयोग से या ज़्यादा जल्दी में कि मैं ज़्यादा वोट बना लूँ, मैं ज़्यादा जल्दीबाजी कर लूँ, उस जल्दीबाजी में जो फर्जी वोटों का एक प्रकरण चलता है, एक नेटवर्क चलता है, उसमें हमें नहीं उलझना है। हम अगर एक भी वोट फर्जी बना रहे हैं, जो बताई हुई जो नियत प्रक्रिया है
उससे हटकर अगर हम एक भी वोट बना रहे हैं तो हम हमारा भी नुकसान कर रहे हैं और हमारे संगठन को भी कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी फर्जी वोटों की इस झूठी दौड़ में हमें शामिल नहीं होना है। एक एक वोट हमें सही बनाना है और बड़े ही सही तरीके से, अमन चैन से, बिना मन में कोई वैमनस्यता लाए, बिना मन में कोई प्रकार का मेल पाप लाए, हमें इस प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाना है। यही मेरा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और मुझे सुन रहे मेरे युवा साथियों को मेरा संदेश है, मेरी अपील है, मेरा निवेदन है। इन्होंने अभी बात कही कि यहाँ पर आप आए और इंटरव्यू हमने इनका किया। एक बात बता दूं कि मैंने इनसे कांटेक्ट किया था कि यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर आपसे बातचीत करनी है और इत्तेफाक से ये कह रहे थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ इंटरव्यू करते हैं। तो सौभाग्य हमारा भी, क्योंकि मेरा पहला अनुभव था यहाँ पर पैदल चलने का, पैदल यात्रा करने का, परिक्रमा करने का। आपकी वजह से मुझे ये अवसर भी मिल गया और हमने इस चुनाव पर चर्चा भी कर ली, बात भी कर ली और सभी सवाल पूछने की कोशिश की। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यूथ कांग्रेस चुनाव में कौन ज़्यादा मजबूत है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, हमें समय देने के लिए धन्यवाद और चुनाव को लेकर आपको शुभकामनाएं। अच्छा चुनाव लड़ो आप और जिसके ऊपर युवाओं का आशीर्वाद, साथ, प्रेम रहेगा वो चुनाव निकाल देगा। बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार।